हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है अनबॉक्स द साइंस। बच्चों जो है मैटर सराउंड अस में जो है हमने कुछ टॉपिक छोड़े थे वो आज हम पूरे करने जा रहे हैं। और आज के इस टॉपिक में जो सब टॉपिक हैं वो हम कौन कौन से क्लियर करेंगे। इंटरचेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर, सब्लिमेशन, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, लेटेंट हीट कवर करेंगे बच्चों, एवोपोरेशन एंड बॉइलिंग जो कि काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, और फैक्टर अफेक्टिंग एवोपोरेशन, और लास्ट में बात करेंगे जो एसआई यूनिट हैं जो है टेम्परेचर की, सेल्सियस और केल्विन स्केल, और इनका जो है इंटरचेंज जो है कैसे होता है। तो बच्चों जो है वीडियो देखने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जो है अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे बच्चों तो आपकी समझ में जो है थोड़ा कम आएगा, क्योंकि आप जो है स्किप कर चुके होंगे तो कम समझ में आएगा। तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करें। तो आओ चलो देखते हैं। सबसे पहले बच्चों देखते हैं इंटरचेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। तो बच्चों नॉर्मली जो है जो हमने स्टेट पढ़ी हैं वो है हमारी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस स्टेट। तो बच्चों नॉर्मली जो है ये तीन स्टेट हम पढ़ते हैं। बाकी जो है जो बोस-आइंस्टीन है या फिर जो है कंडेंसेंट जो स्टेट है उसकी अभी हम बात नहीं करते, क्योंकि वो काफ़ी अभी जो है एलोबरेट उसने होना है। तो यहाँ पे बच्चों एग्जांपल दिया है वाटर का एग्जाम्पल दिया है, वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट ऑफ मैटर। तो बच्चों इंटरचेंज कैसे होता है। तो सबसे पहले बच्चों नॉर्मली हम वाटर को लेते हैं। अगर वाटर को बच्चों जो है अगर इसको फ्रीज कर दिया जाए, यानी इसको अगर जो है बिलो द जीरो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस इसको कर दिया जाए, तो बच्चों जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइस में। और जो ये आइस है बच्चों ये बनाती है सॉलिड स्टेट। ठीक है बच्चों। देन जो है बच्चों आइस को जो है अगर मेल्ट कर दिया जाए, अगर इसको क्या कर दिया जाए, मेल्ट कर दिया जाए, तो देन जो है ये फिर जो है वाटर में जो है चेंज हो जाती है। और जो ये वाटर है ये है लिक्विड स्टेट। ये है बच्चों आपका लिक्विड स्टेट। तो इंटरचेंज का मतलब ये है बच्चों कि सॉलिड से जो है ये जो है लिक्विड में चेंज हो गया है, यानी सॉलिड स्टेट से जो है ये लिक्विड स्टेट में जो है चेंज हो गया है। तो हमने किया क्या, नॉर्मली हमने जो है क्या किया कि हम करते हैं बच्चों, पहला जो है करते हैं यानी स्टेट चेंज करने के लिए चेंज इन टेम्परेचर, और यही हमने यहाँ किया। यानी जो टेम्परेचर था इसको हमने जो है चेंज कर दिया। जैसे वाटर का नॉर्मली जो टेम्परेचर था उसको जो है फ्रीज कर दिया, बिलो द 0 डिग्री सेल्सियस उसको ले आए, वो फ्रीज हो गया और आइस में कन्वर्ट हो गया। और आइस जो है सॉलिड स्टेट है। सॉलिड के जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं बच्चों वो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपको जो है वो वीडियो देखना है तो मैं ऊपर आई बटन में जो है उस वीडियो को आपको दे दूँगा, आप आई बटन क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइस से जो है वाटर यानी सॉलिड से फिर लिक्विड जो है चेंज हो गया। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या किया, फिर अगेन यहाँ पे जो है हमने टेम्परेचर में चेंज किया। अगर वाटर को बच्चों अगर हम क्या कर दें, वाटर को वार्म कर दें हम, यानी गर्म कर दें अबव द 100 डिग्री सेल्सियस। अगर 100 डिग्री सेल्सियस तक इसको हम जो है गर्म कर दें तो ये बच्चों वेपर में चेंज हो जाएगा। और वेपर जो है हमारी बच्चों जो है गैस स्टेट कहलाती है। यानी जो है वाटर क्या था, लिक्विड स्टेट था, और ये लिक्विड स्टेट से जो है सीधे जो है गैस स्टेट में जो है चेंज हो गया है। तो बच्चों इन सारे ही इसको कहेंगे बच्चों इंटरचेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। और इसके लिए हमने केवल और केवल क्या किया है, चेंज इन टेम्परेचर। बच्चों जो है ये जो वेपर है, वेपर को अगर हम जो है क्या करें, अगर क्या हो बच्चों ये वेपर क्या हो कि व्हेन इट टचेज एनी कोल्ड सरफेस, अगर जो है ये वेपर जो है किसी कोल्ड सरफेस को अगर जो है टच कर ले तो ये जो गैस स्टेट है यानी जो वेपर है ये फिर दोबारा जो है वाटर में कन्वर्ट
हो जाती है, यानी गैस स्टेट से देन अगेन दोबारा जो है ये लिक्विड स्टेट में जो है चेंज हो जाता है। तो बच्चों जो है इस प्रोसेस को जो कहते हैं, यानी गैस स्टेट में, यानी जो वाटर वेपर है वो जो है कोई भी कोल्ड सरफेस टच करके दोबारा से जो है लिक्विड में चेंज हो रहा है या वाटर में चेंज हो रहा है, इस प्रोसेस को कहते हैं बच्चों कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। और ये आपने बच्चों क्लास 8th में जो है बड़े अच्छे से पढ़ा होगा कि कंडेंसेशन क्या है, कि जब कोई भी वेपर जो है व्हेन टचेज इट एनी कोल्ड सरफेस, तो गैस जो है क्या होता है किसी भी कोल्ड सरफेस से जो है अगर जो है टच होता है तो देन फिर ये वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। बच्चों एक कई बार जो है एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे फ्रिज से कोई कोल्ड वाटर की बोतल हमने निकाली और गिलास में जो है उस कोल्ड वाटर को हमने फिल किया, तो थोड़ी देर बाद हम क्या देखते हैं कि जो इस गिलास की जो है बाहरी सतह है, यानी जो इसका सरफेस है, आउटर सरफेस है, ये जो है यहाँ पे छोटी छोटी जो है वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स जो है यहाँ पे आ जाती हैं। तो क्वेश्चन ये होता है कि ये वाटर ड्रॉपलेट्स जो है कहाँ से आई। तो बच्चों जो है क्या होता है कि जब ये टेम्परेचर डाउन होता है, इस गिलास का टेम्परेचर डाउन होता है, क्योंकि इसमें हमने क्या डाला है, कोल्ड वाटर डाला है, यानी कोल्ड वाटर या आप आइसी वाटर भी इसको कह सकते हैं। जब इसको डालते हैं बच्चों तो इसका सरफेस बहुत ठंडा हो जाता है और जो है एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर होती है बच्चों वो इससे टच होती है और फिर देन वो है छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में जो है चेंज हो जाती है। तो बच्चों ये सब कुछ जो है इंटरचेंज इन स्टेट ऑफ मैटर है। तो बच्चों जो है उम्मीद है आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा कि इस वाले केस में हमने क्या किया है, केवल जो है हम जो है इंटरचेंज जो स्टेट ऑफ मैटर में करवा रहे हैं उसमें हमने केवल एक ही चीज़ की है कि चेंज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर में चेंज किया है। कहीं हमने टेम्परेचर को लो कर दिया, यानी दो ही चीज़ हम कर सकते हैं, यानी टेम्परेचर को लो कर सकते हैं या टेम्परेचर को हाई कर सकते हैं। तो बच्चों जो है जैसे वाटर है, यहाँ पे इसको फ्रीज किया तो टेम्परेचर हमने लो कर दिया। फ्रिज से जो है आइस में जो आइसी वाटर में किया तो इसमें जो है टेम्परेचर फिर जो है हमने जो है इंक्रीज कर दिया। आइस से वाटर बना, वाटर से वेपर बना और इसमें हमने टेम्परेचर जो है हाई कर दिया, यानी 100 डिग्री सेल्सियस तक। तो इन केसेज में जो है, यानी सीधी सीधी बात यह है बच्चों कि इंटरचेंज इन स्टेट ऑफ मैटर जो है जो हम इस वाले एग्जाम्पल में करवा रहे हैं उसमें हम क्या चीज़ फॉलो कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, चेंज इन टेम्परेचर। क्या कर रहे हैं बच्चों, चेंज इन टेम्परेचर, यानी इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर में अगर हम जो है बदलाव करें तो मैटर की स्टेट जो है चेंज हो सकती है। नेक्स्ट है बच्चों, अभी हमने इंटरचेंज की बात की कि जो वाटर के केस में है उसमें क्या किया कि जो लिक्विड स्टेट था, लिक्विड से हमने उसको आइस बनाया, यानी हमने जो है वाटर से जो है उसको फ्रीज करके जो है आइस बनाया। देन आइस को हमने मेल्ट किया तो देन जो है दोबारा फिर जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो गया, यानी वाटर में कन्वर्ट हो गया। आइस क्या था बच्चों, सॉलिड था, सॉलिड से वाटर में चेंज कर दिया, यानी जो है हमने उसको लिक्विड में चेंज किया। देन हमने क्या किया बच्चों कि उस वाटर को क्या किया, हीट किया 100 डिग्री सेल्सियस तक और देन जो है फिर वो जो है इसमें चेंज हो गया, गैस में, या फिर हम कह सकते हैं कि उसको हमने वेपर में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे बच्चों एक जो है सीरियल वाइज है कि वाटर जो है लिक्विड स्टेट से सॉलिड, देन सॉलिड से लिक्विड, देन लिक्विड से गैस। लेकिन बच्चों कई पदार्थ ऐसे हैं, कई मटेरियल ऐसे हैं कि जो क्या होते हैं कि लिक्विड स्टेट से सीधे जो है गैस स्टेट में जो है कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है बच्चों,
यहाँ पे वेपर में हमने क्या देखा कि जब जो है कंडेंसेशन की प्रोसेस हो रही थी, कंडेंसेशन की प्रोसेस जो हो रही थी यानी किसी कोल्ड सरफेस से जब ये वेपर टच हो रही थी तो देन फिर ये जो है लिक्विड में चेंज हो जा रहा है, यानी लिक्विड मीन्स वाटर, यानी दोबारा जो है ये वाटर में चेंज हो जा रहा है। लेकिन बच्चों यहाँ पे हम जो है कुछ एक रेयर केस देख रहे हैं कि मैंने कहा कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि जो लिक्विड से गैस में, यानी इन्होंने कौन सा स्टेप स्किप किया, यानी लिक्विड से जो है इसको क्या होना चाहिए था, यानी फ्रीज करके या फिर जो है सॉलिड से जो है इसको कन्वर्ट करके लिक्विड में, या लिक्विड से जो है इसको देन जो है आइस में जो है चेंज होना चाहिए था, यानी सॉलिड में चेंज होना चाहिए था, या फिर ये अगर सॉलिड होता तो सॉलिड से इसको लिक्विड में कन्वर्ट होना चाहिए था। लेकिन ये सीधे जो है गैस स्टेट में जो है कन्वर्ट हो रहा है। देन जो है बच्चों क्या था कि अगर जो है ये सॉलिड से अगर जो है लिक्विड में चेंज होता, सॉलिड से अगर ये लिक्विड में चेंज होता बच्चों, तो लिक्विड से देन जो है इसको वेपर में चेंज होना था। देन वेपर जो है किसी कोल्ड सरफेस से अगर टकराती तो फिर इसको लिक्विड में कन्वर्ट होना था। लेकिन बच्चों इसमें क्या होता है कि ये सॉलिड से जो है लिक्विड में ना चेंज होकर के सीधे जो है गैस स्टेट में जो है चला जाता है, और देन गैस स्टेट से फिर जो है ये सॉलिड में जो है कन्वर्ट हो जाता है। यानी यहाँ पे जो है स्किप क्या किया है बच्चों, मैंने क्या कहा, सॉलिड से सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है और देन गैस से फिर जो है सॉलिड में जो है कन्वर्ट ये हो जा रहा है। तो बच्चों इस एग्जाम्पल में इसने स्किप क्या किया, यानी जो लिक्विड स्टेट थी पहले की और बाद की दोनों ही जो है स्किप इसने कर दी, यानी इस स्टेट में ये नहीं जाता। तो ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल हैं अमोनियम क्लोराइड, कैंपर या आयोडीन। कैंपर बच्चों सिंपली जो है आप कपूर का यूज करते होंगे, घर में भी करते होंगे। तो कपूर क्या होता है, कपूर एक बॉल होता है, इसको जो है कैंपर बॉल भी कहा जाता है। इसको जो है कपड़ों के साथ भी रखने का काम होता है। तो इसको जब रखते हैं तो धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है टाइम बीतने के साथ जो है ये छोटा 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 एंड देन जो है ये डिसअपियर हो जाता है। तो इसका मतलब ये किस स्टेट में था बच्चों, सॉलिड में था। सॉलिड में जो है जब ये वेपोराइज होता है तो सॉलिड से जो है ये क्या होता है बच्चों, सीधे गैस स्टेट में कन्वर्ट होता है। गैस स्टेट में कन्वर्ट होने के साथ ये छोटा 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 होता जाता है। इसका मतलब इसने लिक्विड स्टेट जो है, जो लिक्विड स्टेट थी वो क्या कर ली, स्किप कर ली। ऐसे बच्चों अमोनियम क्लोराइड है और जो है कैंपर या आयोडीन है। तो ऐसे सब्सटेंसेज को जो है सबलाइम कहा जाता है। यानी ये जितने एग्जाम्पल हैं जैसे अमोनियम क्लोराइड, कैंपर या आयोडीन, इनको कहा जाता है बच्चों, ये कैसे सब्सटेंस हैं, सबलाइम का सबलाइम सब्सटेंस को कहा जाता है। और ये जो प्रोसेस है इसको कहा जाता है बच्चों सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को जो है बच्चों सब्लिमेशन कहते हैं। द चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर ऑन हीटिंग, यानी हीट करने के बाद, वैसे इन्वायरमेंट की हीट इनको मिलती है, हीट करने के बाद ये सॉलिड से सीधे जो है वेपर में जो है चेंज हो जाते हैं। बल्कि इनको क्या होना चाहिए था बच्चों, लिक्विड में चेंज होना चाहिए था, लेकिन ये सीधे किस में हो जाते हैं, वेपर में हो जाते हैं। एंड वेपर यानी वेपर जो है सीधे सॉलिड में चेंज हो जाते हैं ऑन कूलिंग, यानी ठंडा करने पर जो है ये सीधे जो है सॉलिड में फिर दोबारा से चेंज हो जाते हैं। बल्कि इनको यानी अगर कंडेंसेशन प्रोसेस की बात करें तो इनको जो है लिक्विड में चेंज होना चाहिए था। यानी पहले की और बाद की जो लिक्विड स्टेट है वो जो है ये बच्चों स्किप कर जाते हैं। तो बच्चों उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो अभी फिर दोबारा जो है इसको डिस्कस करते हैं बच्चों कि ये जो है कैसे होता है। तो नॉर्मली हमने सबसे पहले जो है वाटर का जो है एग्जाम्पल पढ़ा था, वाटर का एग्जाम्पल पढ़ा था हमने पढ़ा था कि आइस जो है,
आइस को अगर टेम्परेचर मिल जाए तो ये किस में चेंज हो जाता है, वाटर में। वाटर को फिर जो है टेम्परेचर दें तो ये किस में चेंज हो जाता है, वेपर में। देन फिर कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है और देन फिर ये जो है वाटर में चेंज हो जाता है। तो आइस जो है सॉलिड स्टेट हो गई, वाटर जो है लिक्विड स्टेट हो गया, यानी सॉलिड से ये लिक्विड में कन्वर्ट होता है। देन लिक्विड से जो है ये गैस में कन्वर्ट होता है और गैस से जो है फिर कन्वर्ट होता है लिक्विड में। ठीक है बच्चों, लेकिन सब्लिमेशन में क्या होता है कि सॉलिड जो है सीधे चेंज हो रहा है वेपराइज फॉर्म में, यानी गैस फॉर्म में, और गैस फॉर्म से जो है वाटर में ना कन्वर्ट होके सीधे ये क्या कर लेता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। अब बच्चों जो है थोड़ा जो है प्रैक्टिकली जो है इसका जो आपकी बुक में जो है एग्जाम्पल दिया हुआ है उसको देख लेते हैं कि कैसे जो है एग्जाम्पल दिया हुआ है एपरेटस के साथ। तो एपरेटस के साथ बच्चों देखते हैं। सिंपली बच्चों आपके जो है बुक में दिया हुआ है उसमें क्या है बच्चों कि एक बॉल लिया गया है, ठीक है बच्चों, और इस बॉल में लिया गया है अमोनियम क्लोराइड NH4C। ये अमोनियम क्लोराइड हो गया। और मैंने क्या कहा कि अमोनियम क्लोराइड क्या है बच्चों, ये जो है एक क्या है, सबलाइम है। सबलाइम मीन्स ऐसा सब्सटेंस जो कि सब्लिमेशन की प्रोसेस दिखाता है, दर्शाता है। बच्चों जो है जब इसमें जो है हम हीट जो है, ये आपका स्प्रिट लैंप हो गया, जब इसमें हीट हम देते हैं बच्चों तो क्या होगा, इसमें एक इन्वर्ट फनल जो है लगा दिया जाता है इस तरह से। इस तरह से एक इन्वर्ट फनल यानी एक कीप जो है उल्टा करके इसमें लगा दिया जाता है और यहाँ पे लगा दिया जाता है कॉटन, ताकि यहाँ से जो वेपर है वो स्किप ना हो पाए। तो जब इसको हीट किया जाता है बच्चों, यानी जो है अमोनियम क्लोराइड को जब हीट किया जाता है तो ये बच्चों जो है ये सॉलिड स्टेट में होता है, छोटे छोटे क्रिस्टल इसके होते हैं। जब इसको हीट किया जाता है तो ये लिक्विड स्टेट में ना हो करके सीधे जो है यहाँ पे जो है इस तरह से ये इस उल्टे फनल पे जो है यहाँ पे सॉलिड की फॉर्म में जो है चिपक जाता है, सॉलिड। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब इसको हीट किया तो ये जो है सीधे लिक्विड में चेंज ना हो करके सीधे गैस में कन्वर्ट हो गया, वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। जब इस जो है इन्वर्ट फनल जो है उल्टा जो कीप है, ग्लास जो फनल है, इसके कोल्ड सरफेस से जब ये टकराता है तो गैस फॉर्म से फिर जो है ये सॉलिड में चेंज हो जाता है। तो बच्चों ये सब्लिमेशन की प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। और जो सब्सटेंस ऐसा कैरेक्टर दिखाता है उसको कहते हैं सबलाइम। अगर हिंदी में अगर इसको बोलें तो इसको कहते हैं बच्चों ऊर्ध्वपातन। हिंदी में इसको ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। तो बच्चों आपकी समझ में आ गया होगा। अगर हम जो है इसको कंपेयर करें आइस से, मान लो जो है इस बॉल में हमने जो है आइस क्यूब जो है इस तरह से लिए सॉलिड स्टेट में, अगर इसके नीचे से हमने जो है स्प्रिट लैंप अगर जलाया, इस तरह से अगर स्प्रिट लैंप जलाया और ये इन्वर्ट फनल है, इस तरह से इन्वर्ट फनल है, तो क्या होगा बच्चों कि ये जो आइस है ये सबसे पहले कन्वर्ट होगा, हीट होकर के वेपर में कन्वर्ट होगा, वेपर निकलेगी बच्चों। जैसे ही जो है इस इन्वर्ट ग्लास फनल के जो है कोल्ड सरफेस से ये टकराएगा तो ये वेपर जो है कोल्ड सरफेस से टच होकर के लिक्विड में कन्वर्ट
हो जाएगा। तो अंतर देखिए बच्चों, ये वेपर से लिक्विड फॉर्म में चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ सीधे जो है सॉलिड फॉर्म में जो है ये चेंज हो जा रहा है। और कई बार आपने देखा होगा कि कई बार आप जो है गैस बर्नर पे अगर जो है कोई कुकिंग आइटम आपने रखा हो और उससे जो है वेपर निकल रही हो, उसके ऊपर आप जो है कोई प्लेट अगर रख दें, ठंडी प्लेट रख दें, थोड़ी देर बाद इसको उठाएं तो इस प्लेट के नीचे इस तरह से वाटर ड्रॉपलेट जो है चिपकी हुई रहती हैं। तो इस प्रोसेस को हमने क्या कहा था बच्चों, इसको कहा था हमने कंडेंसेशन, जो कि कंडेंसेशन की प्रोसेस जो है सब्लिमेशन में नहीं दिखाई देती। तो बच्चों इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। तो उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा बच्चों। नेक्स्ट है हमारा बच्चों, हमने कहा था कि जो इंटरचेंज हम करते हैं स्टेट में, उसमें हम क्या कर रहे हैं कि चेंज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को चेंज करने से क्या क्या इफ़ेक्ट जो है स्टेट पे पड़ते हैं वो देख लेते हैं। द टेम्परेचर इफेक्ट ऑन हीटिंग, अगर हीट करें, इस सॉलिड वेरीज डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सॉलिड्स एंड कंडीशंस रिक्वायर्ड इन ब्रिंगिंग द चेंज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स। यानी सॉलिड्स का अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो क्या होता है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेज। मैंने जब कहा था बच्चों कि जो है कोई भी पार्टिकल हैं दे आर कंटिन्यू इन मोशन, यानी हमेशा जो है कोई भी किसी भी मटेरियल के पार्टिकल हैं वो कंटिन्यू जो है मूव करते रहते हैं। सॉलिड्स की अगर बात करें, इनके पार्टिकल्स के बीच इंटर पार्टिकल स्पेस कम होता है तो ये वाइब्रेट करते हैं, लेकिन क्या होते हैं, दे आर कंटिन्यू इन मोशन। तो ये मोशन जो होता है वो किसके कारण होता है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी के कारण। which overcome the forces of attraction between the particles, thereby solid melts and convert into a liquid। तो बच्चों क्या होता है कि जब इन पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स होता है, ये भी हमने पढ़ा था बच्चों। आई बटन में जो है ये वाली वीडियो का लिंक आप देख लेना, उसको क्लिक करके जो है आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं कि कोई भी पार्टिकल हैं, किसी भी मटेरियल के पार्टिकल हैं, मैटर के पार्टिकल हैं, उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो बच्चों जब इन मटेरियल को या मैटर को हीट किया जाता है, क्या किया जाता है बच्चों, हीट किया जाता है, तो इनकी यानी जो पार्टिकल हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होने के कारण इनका जो अट्रैक्शन फोर्स होता है ओवरकम्स द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, यानी जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो टूट जाता है। अट्रैक्शन फोर्स टूट जाने के कारण, अट्रैक्शन फोर्स क्यों टूटता है बच्चों, जैसे ही हीट देते हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है बढ़ जाती है, यानी गतिज ऊर्जा जो है इनकी बढ़ जाती है और ये अट्रैक्शन फोर्स टूट जाता है। और इसके बाद की जो स्टेट होती है बच्चों, जैसे लिक्विड स्टेट की हमने बात की थी, इनके पार्टिकल के बीच इंटर पार्टिकल स्पेस या फिर जो है अट्रैक्शन फोर्स जो है सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड में कम होता है। तो सॉलिड को अगर हीट देंगे तो अट्रैक्शन फोर्स कम होने के कारण, इंटर पार्टिकल स्पेस ज़्यादा होने के कारण ये मेल्ट हो जाएगा, यानी सॉलिड जो है मेल्ट हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों लिक्विड में। तो यानी टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ेगा, जैसे ही टेम्परेचर देते हैं सॉलिड को, इनके पार्टिकल के बीच का अट्रैक्शन फोर्स जो है कम हो जाता है और ये जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो जो है टेम्परेचर का ऐसे ही जो है लिक्विड में भी होगा। लिक्विड के जो बीच जो है अट्रैक्शन फोर्स जो होता है, पार्टिकल के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है। जैसे ही इसको हीट देंगे तो ये जो है इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण ये और दूर दूर जो है चले जाएंगे। और उसके बाद यानी लिक्विड स्टेट के बाद कौन सी स्टेट आती है बच्चों, गैस स्टेट।
क्योंकि उसी में पार्टिकल जो है दूर दूर होते हैं और इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स कम होता है, तो ये गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जो है टेम्परेचर का इफेक्ट जो है मैटर की स्टेट पे ऐसे पड़ता है। तो इसके आधार पर बच्चों टेम्परेचर को इंक्रीज ही नहीं, हम डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो इसमें बच्चों इससे रिलेटेड यानी टेम्परेचर के चेंज से रिलेटेड हम जो है 3 टर्म्स जो है पढ़ते हैं। तो देयर आर 3 टर्म्स रिलेटेड विद द चेंज इन टेम्परेचर। द फर्स्ट वन इज मेल्टिंग पॉइंट, यानी मेल्टिंग पॉइंट किसको कहेंगे? द टेम्परेचर। बच्चों ये चीज़ हमेशा याद रखना, मेल्टिंग पॉइंट जो है प्रोसेस का नाम नहीं बल्कि टेम्परेचर का नाम है। द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम ए लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो बच्चों एटमॉस्फेरिक प्रेशर में यानी जो भी नॉर्मल प्रेशर है यानी विदाउट गिविंग अ एक्सटर्नल प्रेशर, केवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी एटमॉस्फेयर के जितने भी गैसेज हैं वो जितना प्रेशर अप्लाई करते हैं उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जब कोई भी जिस टेम्परेचर पे कोई भी सॉलिड जो है मेल्ट होता है और जो है लिक्विड में चेंज हो जाता है तो उस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। देन सेकेंड वन इज बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड यानी जो है लिक्विड जो है जिस टेम्परेचर पे वेपर में अगर चेंज हो जाए तो उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। थर्ड वन इज फ्रीजिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड यानी लिक्विड जो है चेंज हो जाए इनटू ए सॉलिड, यानी जिस टेम्परेचर में लिक्विड जो है सॉलिड में चेंज हो जाए। फॉर एग्जांपल जैसे फ्रीजिंग पॉइंट में एग्जांपल देंगे किसका? वाटर का एग्जांपल देते हैं। यानी वाटर जो है नॉर्मली किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन अगर इसका टेम्परेचर लो कर दिया जाए यानी 0 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू ए आइस, आइस में कन्वर्ट हो जाता है और इसको कहते हैं आइस कौन सी फॉर्म हो गई? सॉलिड फॉर्म हो गई। तो इसका मतलब वाटर का जो 0 डिग्री सेल्सियस है 0 डिग्री सेल्सियस कहलाएगा बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो जो है मेल्टिंग पॉइंट में क्या होगा कि जो वाटर के जो आइस क्यूब हैं, आइस क्यूब अगर इनको कुछ टेम्परेचर दे दिया जाए तो क्या होता है बच्चों, ये जो आइस है ये कन्वर्ट हो जाता है आइसी वाटर में। तो आइसी वाटर कौन सी स्टेट हो गई बच्चों? लिक्विड स्टेट हो गई। कौन सी स्टेट हो गई? लिक्विड स्टेट। तो किस टेम्परेचर पे हुई? अगर वाटर की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो है जो आइस है वो आइसी वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो बच्चों जो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी 0 डिग्री सेल्सियस होता है, फ्रीजिंग पॉइंट भी जो है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो बच्चों जो है इस पहेली को जो है हम सुलझाएंगे लेटेंट हीट जब हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी आप याद रखिए अभी लेटेंट हीट वाला जो है टॉपिक आने वाला है। देन बच्चों टेम्परेचर के बाद जो सेकेंड जो इफेक्ट है वो है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। क्या होगा बच्चों? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। तो बच्चों पहले हमने क्या पढ़ा था कि हमने पहले पॉइंट में पढ़ा था कि हम किस में चेंज कर रहे थे? चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर जो है हम कर रहे थे और इस चेंज इन टेम्परेचर के कारण क्या हो रहा था कि चेंज इन स्टेट हो रहा था, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, यही तो हो रहा था बच्चों। तो अब प्रेशर का जो है अगर प्रेशर में जो है हम चेंज कर दें तो क्या होगा? अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेज। अगर कोई गैस है बच्चों, अगर इसमें क्या कर दें डिक्रीज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं? डिक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीजेज टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं एंड इंक्रीज इन प्रेशर, यानी प्रेशर को जो है बढ़ा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा
कि जो गैस है वो क्या हो जाती है बच्चों, लिक्विफाइड हो जाती है। क्या हो जाती है, लिक्विफाइड। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है बच्चों एलपीजी गैस सिलेंडर, कुकिंग गैस जो हम जो है घर में यूज करते हैं, एलपीजी, जिसका नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी ऐसी गैस जिसको क्या किया गया है बच्चों, लिक्विफाई किया गया है। तो लिक्विफाइड करने में क्या किया होगा बच्चों, कि उसके जो है टेम्परेचर में डिक्रीज कर दिया होगा और प्रेशर जो है इंक्रीज कर दिया होगा, तो गैस कन्वर्ट हो जाता है लिक्विफाई में। सिंपली जो है आपने बच्चों सिगरेट लाइटर देखा होगा, सिगरेट लाइटर या एलपीजी के जो है सिलेंडर को कभी आप हिला के देखें तो ऐसा लगता है जैसे इसमें जो है पानी भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है। तो वो लिक्विड नहीं होती गैस ही है, लेकिन उसको जो है क्या कर दिया गया है, लिक्विफाइड उसको कर दिया गया है। और लिक्विफाइड करने का तरीका बच्चों मैंने क्या कहा कि टेम्परेचर को डिक्रीज कर देना, लो कर देना, और प्रेशर को जो है इंक्रीज कर देना, यानी हाई कर देना। सिगरेट लाइटर की अगर बात करें तो आपने नॉर्मली देखा होगा कि सिगरेट लाइटर में क्या होता है बच्चों, एक लिक्विड टाइप का दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि जैसे इसके अंदर कोई लिक्विड हो, लेकिन वो लिक्विड न होकर के एक्चुअली में होता क्या है, गैस है। कैसी गैस होती है, जिसको क्या कर दिया गया है, लिक्विफाइड उसको कर दिया गया है। क्या कर दिया गया, लिक्विफाइड। यानी लिक्विफाइड करने का तरीका फिर दोबारा बता रहा हूँ बच्चों, डिक्रीज इन टेम्परेचर एंड इंक्रीज इन प्रेशर, यानी हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे जो है उसको लिक्विफाई किया जाता है। तो बच्चों ये है जो है प्रेशर में चेंज, यानी प्रेशर में अगर चेंज कर दें तो जो है गैस जो है लिक्विड में चेंज हो जाती है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, solid gets converted directly to gaseous state on decreasing of pressure of 1 atmosphere without coming into liquid state। तो जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है बच्चों, उसको जो है स्टोर किया जाता है इन लिक्विड फॉर्म में, जिसमें कि जो है हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर जो है दिया जाता है। दिस इज द रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो नॉन एज ड्राई आइस। बच्चों ये बहुत बार जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है ड्राई आइस जो है किसको कहा जाता है। तो ड्राई आइस कहा जाता है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ड्राई आइस कहा जाता है, क्योंकि इसको स्टोर किया जाता है लिक्विड कंडीशन में। ठीक है बच्चों, गैस है, इसको लिक्विड कैसे किया जाए फिर से बता रहा हूँ, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, तो ये जो है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। ठीक है बच्चों, तो अभी हमने जो है इंटरचेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर में जो है हमने दो तरीके पढ़े हैं। दो तरीके कौन से पढ़े हैं बच्चों, थोड़ा रिवाइज करें, रिकॉल करें अपने माइंड में वीडियो देखते देखते। पहला है चेंज इन टेम्परेचर एंड सेकंड वन इज चेंज इन प्रेशर। ठीक है बच्चों, तो आपकी समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब बात करते हैं लेटेंट हीट की। ठीक है बच्चों, मैंने आपको क्या कहा था कि जो वाटर है या जो आइस है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट ये कितना है बच्चों, 0 डिग्री सेल्सियस। और इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी है 0 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट को जो है एक बार रिवाइज कर लेते हैं, द टेम्परेचर एट विच एनी सॉलिड मेल्ट्स इन ए लिक्विड, यानी मेल्ट होकर के लिक्विड में चेंज हो जाता है, उस टेम्परेचर को जो है मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है किसका, वाटर का, और वाटर में भी सॉलिड फॉर्म आइस। ठीक है, आइस क्या है,
सॉलिड फॉर्म है। सॉलिड फॉर्म को 0 डिग्री सेल्सियस पे जो है क्या बना दिया जाता है, लिक्विड। और अगर फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो इसमें एग्जांपल लेते हैं लिक्विड का कि एनी लिक्विड, ए लिक्विड एट विच टेम्परेचर इट फ्रीज एंड कन्वर्ट इनटू ए सॉलिड फॉर्म। कहने का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट किसको कहेंगे कि कोई लिक्विड है, मान लो लिक्विड, हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है वाटर का, अगर इसको फ्रीज किया जाए यानी इसका 0 डिग्री सेल्सियस है, अगर इसको 0 डिग्री सेल्सियस पे कर दिया जाए वाटर को तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, आइस में, और आइस हो गया सॉलिड फॉर्म। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट क्या होता है कि मेल्टिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस, फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात कर रहे थे तो मैंने आपको प्रैक्टिकली भी बताया था कि अगर हम कुछ आइस क्यूब अगर जो है ले लेते हैं और इसमें जो है टेम्परेचर नापने के लिए एक थर्मामीटर हम यूज करें, इस तरह से थर्मामीटर यूज करेंगे और नीचे से जो है इसको टेम्परेचर देंगे। टेम्परेचर क्यों देंगे बच्चों, इस आइस को जो है मेल्ट करने के लिए। तो थर्मामीटर हमारा जो है जब क्या होगा कि आइस क्यूब पिघल करके आइसी वाटर जब बनाएंगे, इसका मतलब हुआ कि सॉलिड स्टेट से जो है लिक्विड स्टेट में जो है चेंज हो गए हैं। जो आइस हैं, आइस क्यूब हैं, वो जो है आइसी वाटर उन्होंने बना दिया, कुछ टेम्परेचर हम उसको देते हैं, यानी ये सॉलिड से, ये जो आइस क्यूब हैं ये कौन सी स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। इसका मतलब ये सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज हो गए हैं, यानी स्टेट चेंज हो गई है। लेकिन जब बच्चों आइस क्यूब का टेम्परेचर नापते हैं तो ये 0 डिग्री सेल्सियस बताएगा। ठीक है बच्चों, और जब ये आइसी वाटर में चेंज हो जाएगा तो भी थर्मामीटर जो है 0 डिग्री सेल्सियस बताता है। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो हमने हीट दी ये कहाँ गई, इसको जो है थर्मामीटर ने नापा क्यों नहीं, हमने कुछ हीट तो दी थी, तो जो है ये हीट जो है कहीं शो क्यों नहीं हुई। इसका मतलब यहाँ 0 डिग्री पहले भी था, देन उसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस ही हुआ, यानी टेम्परेचर में कोई भी इंक्रीज जो है ये शो नहीं करता है। तो बच्चों ये हीट गई कहाँ, तो बच्चों इसी हीट को कहते हैं लेटेंट हीट। इसको क्या कहेंगे बच्चों, लेटेंट हीट इसको कहते हैं, और हिंदी में इसको कहते हैं गुप्त ऊष्मा। अब बच्चों जो है हिंदी में क्लियर कट पता लग रहा है कि गुप्त ऊष्मा का मीन्स होता है द हिडन हीट, यानी एक छुपी हुई हीट which breaks the force of attraction between the molecules during change of state। इसका मतलब बच्चों क्लियर बात है कि ये पहले भी 0 डिग्री सेल्सियस था, आइसी वाटर बनने के बाद भी जो है ये 0 डिग्री सेल्सियस रहा। तो इसका मतलब जो हमने हीट दी ये कहाँ गई, ये हीट बच्चों यूज्ड हो जाती है, यूज्ड अप फॉर breaking the attraction force between the particles, यानी जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स थे उनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स था उसको तोड़ने में ये हीट जो है खर्च हो गई है। जब ये अट्रैक्शन फोर्स जो है ओवरकम हो जाता है यानी टूट जाता है तो जो है ये किस स्टेट में चेंज हो जाता है, लिक्विड स्टेट में। तो इसका मतलब यहाँ हीट इंक्रीज क्यों नहीं हुई, क्योंकि वो हीट जो है, जो हीट हमने दी वो हिडन हो गई, हिडन हीट उसको कहेंगे। वो हिडन हीट जो है खर्च हो गई ये अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ने में, जो कि सॉलिड से जो है लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए
चाहिए थी। इसका मतलब कि ये जो लेटेंट हीट है ये रिक्वायर्ड होती है स्टेट चेंज के लिए। तो बच्चों लेटेंट हीट आपकी समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। एक बार फिर रिकॉल कर देता हूँ कि ये हिडन हीट होती है जो कि रिक्वायर्ड होती है स्टेट चेंज के लिए। ये कब यूज होती है? जब जो है पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स जो है टूटता है, और इसको कहेंगे लेटेंट हीट। ठीक है बच्चों। देन जो है बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं वेपोराइजेशन। बच्चों वेपोराइजेशन पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बच्चों, उसमें क्या होता है कि कोई भी लिक्विड जो है इस टेम्परेचर पे चेंज होकर के वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर वाटर की बात करें तो जो है बॉइलिंग पॉइंट वाटर का होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब माइंड में सबसे पहले ये आता है कि वाटर को अगर जो है वेपर में चेंज करना है तो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो बच्चों वेपराइजेशन भी ठीक एक ऐसी ही प्रोसेस है। हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चों 1 kg ऑफ लिक्विड को अगर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में अगर गैस में कन्वर्ट करना होगा तो हमको जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है बॉइलिंग पॉइंट तक टेम्परेचर पहुंचाना होगा, यानी 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन क्या होता है, वी कैन से दैट प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ सब्सटेंस वेदर इट विल बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो ये तो क्लियर कट है कि टेम्परेचर जो है टेम्परेचर ही डिटरमाइन करता है कि इसको सॉलिड में बदलना है, लिक्विड में बदलना है या गैस में बदलना है। ठीक है बच्चों। लेकिन ये हो गया, इसको इस फिनोमिना को कहते हैं बच्चों बॉइलिंग, यानी जो है वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस तक ले जाना और देन उसको जो है किस में कन्वर्ट करना, वेपर में कन्वर्ट करना। तो इसको कहा जाता है बॉइलिंग। इसको क्या कहेंगे बच्चों, बॉइलिंग। लेकिन बच्चों एवोपरेशन जो है क्या होता है, एवोपरेशन एक नॉर्मली जो है नेचर में घटने वाली एक प्रक्रिया है। कहीं पे भी जो है वाटर है या हमारे जो है वेट क्लॉथ्स जो होते हैं, वेट क्लॉथ्स जो होते हैं बच्चों, उनको हम जो है बच्चों धूप में रखते हैं, सन हीट में रखते हैं और देन बच्चों ये क्या हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं। तो प्रोसेस आपको पता है बच्चों, ये किस प्रोसेस से होता है, एवोपोरेशन से होता है। ठीक है। तो एवोपोरेशन से भी जो है, यानी एवोपोरेशन का मतलब वाटर जो है वेपर में चेंज हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने उसके बॉइलिंग टेम्परेचर यानी 100 डिग्री सेल्सियस तक उसको हीट नहीं किया बच्चों। ये आपको समझना है बच्चों। एवोपोरेशन और बॉइलिंग दोनों ही अलग अलग जो है फिनोमिना है, इतना टेम्परेचर नहीं चाहिए बच्चों। क्या होता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, हमेशा मूविंग होते हैं। एट ए गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड देयर आर पार्टिकल विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों इसमें क्या होगा कि कोई भी मैटर है, चाहे वो किसी भी स्टेट में है, सॉलिड, लिक्विड या गैस में हो, तो प्रत्येक पार्टिकल जो होता है बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। कोई भी स्टेट हो, गैस हो, लिक्विड हो या सॉलिड हो। तो यहाँ क्या होता है बच्चों कि प्रत्येक पार्टिकल्स जो है, यानी एवरी पार्टिकल्स, कोई भी पार्टिकल है, प्रत्येक पार्टिकल जो है हैज ए डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी, यानी प्रत्येक पार्टिकल की जो है अपनी एक अलग काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है बच्चों। इन केस ऑफ लिक्विड ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी एंड एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल्स एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर। तो बच्चों क्या होता है, मैंने आपको कहा कि एवरी पार्टिकल हैज डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें क्या होगा बच्चों कि इनके बीच जो है अट्रैक्शन फोर्स भी है, लेकिन कुछ कुछ पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा होती है। तो उसमें जो है क्या होगा, थोड़ी सी सन हीट मिलने के कारण
ये जो पार्टिकल होते हैं जिनकी ऑलरेडी ही काइनेटिक एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा है, ये क्या होते हैं बच्चों, एक्साइटेड हो जाते हैं एंड देन कन्वर्टेड इनटू वेपर। ये जो है वेपर में चेंज हो जाते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि इनको जो है 100 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर दिया जाए। ठीक है बच्चों, तो ये है वेपोराइजेशन की प्रोसेस। दिस फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर, यानी चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर। इस लाइन को याद रखिए बच्चों, एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी इसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, यानी 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे जो है, बिलो जो है इज कॉल्ड एवोपोरेशन। यानी लिक्विड 100 डिग्री जो बॉइलिंग टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, अगर जो है 100 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे कोई लिक्विड अगर वेपर में चेंज हो जाए तो उसको एवोपोरेशन कहेंगे। और इसका कारण मैंने आपको बता दिया बच्चों कि क्या होता है कि इसमें कई पार्टिकल्स होते हैं और पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होती है। कुछ पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा होती है, जो कि सन की थोड़ी हीट मिलने के कारण ही जो है एक्साइटेड हो जाते हैं और अट्रैक्शन फोर्स को जो है ओवरकम यानी ब्रेक डाउन करने में जो है कामयाब हो जाते हैं और बिना 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के वो जो है स्टेट चेंज कर लेते हैं, यानी अट्रैक्शन फोर्स तोड़ करके वो जो है बाहर चले जाते हैं। तो बच्चों ये था एवोपोरेशन और बॉइलिंग। देन है बच्चों फैक्टर अफेक्टिंग एवोपोरेशन। तो बात करते हैं, सबसे पहला फैक्टर है सरफेस एरिया। तो बच्चों इसके लिए एक प्रैक्टिकली अगर हम देखें, अगर एक गिलास में अगर पानी लें और एक जो है बड़े से जो है चौड़े मुंह वाला बर्तन अगर कोई हो, उसमें अगर वाटर लें तो और दोनों को जो है धूप में रख दें, तो एवोपोरेशन की क्रिया जो फास्ट होगी, जो रिएक्शन फास्ट होगी, वो क्या होगा, चौड़े बर्तन वाला मुंह जो है जिस बर्तन का है उसमें एवोपोरेशन की प्रोसेस फास्ट होती है। तो इसमें फास्ट क्यों होगी, क्योंकि इसका जो है सरफेस एरिया जो है बच्चों ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, तो सरफेस एरिया अगर ज़्यादा होगा तो एवोपोरेशन जो है इंक्रीज होगा। देन नेक्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो एवोपोरेशन की रिएक्शन ज़्यादा होगी। थर्ड वन इज ह्यूमिडिटी। बच्चों ह्यूमिडिटी क्या है कि ह्यूमिडिटी मीन्स होता है द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर का अमाउंट है उसको जो है ह्यूमिडिटी कहा जाता है। तो ये ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा होगी, यानी एयर में जो एटमॉस्फेयर में है, अगर एयर में ऑलरेडी ही जो है ज़्यादा है तो जो है एवोपोरेशन की रिएक्शन जो है कम हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी ही जो है एटमॉस्फेयर में वेपर रहेगा तो एवोपोरेशन की रिएक्शन हो नहीं पाएगी। तो इसलिए ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा है तो जो है एवोपोरेशन जो है लो होगा। ठीक है बच्चों। फोर्थ वन इज विंड स्पीड। बच्चों द हायर द विंड स्पीड द मोर एवोपोरेशन। कई बार जो है कपड़े हवा में ही सूख जाते हैं, तो अगर जो है विंड स्पीड अगर ज़्यादा होगी तो एवोपोरेशन की क्रिया जो है फास्ट होगी। तो बच्चों उम्मीद है इतना आपकी समझ में आ गया होगा। देन बच्चों बात करते हैं टेम्परेचर, जो हम अभी तक जो है पढ़ते आ रहे हैं कि चेंज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट होती है बच्चों वो होती है केल्विन। ठीक है बच्चों, और केल्विन जो है, जो टेम्परेचर होता है केल्विन, वो होता है 273 डिग्री केल्विन, यानी 273 केल्विन। यहीं से जो है ये स्केल जो है शुरू होती है बच्चों। इसीलिए जो है 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कहा जाता है 273 केल्विन। और देन जो है बच्चों जो दूसरी अगर यूनिट की बात करें तो वो है सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों जो एसआई यूनिट है
वो है केल्विन। ठीक है बच्चों। एटमॉस्फेयर इज ए यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर। तो बच्चों हमने टेम्परेचर और प्रेशर दोनों की ही बात की थी। तो टेम्परेचर की एसआई यूनिट हो गई केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू होता है 273 डिग्री केल्विन। प्रेशर की बात करें तो इसको जो है शॉर्ट में जो है ATM यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इसको कहा जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो यूनिट होती है बच्चों उसको कहते हैं पास्कल। पास्कल जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट है। 1 एटमॉस्फेयर यानी 1 पास्कल जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो माना गया है वो है 1.01 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 यानी 1.01 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। ठीक है बच्चों, ये होता है 1 एटमॉस्फेरिक पास्कल। ठीक है बच्चों, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? द प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एट सी लेवल इज 1 एटमॉस्फेयर यानी सी लेवल पे, सी लेवल पे जो है इसको जो है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है माना जाता है। तो बच्चों सी लेवल पे ही क्यों? क्योंकि सी लेवल को जो है क्या माना गया है कि ये जो अर्थ की जो क्रस्ट लेयर होती है इसके सबसे नज़दीक यानी अर्थ के सबसे नज़दीक क्रस्ट लेयर के नज़दीक जो है क्या होते हैं बच्चों? सी और ओशियन ही होते हैं। इसलिए जो है किसी जगह की जो हाइट है वो जो है सी लेवल से नापी जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये जो है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक इसको कहेंगे यानी जो सी और ओशियन में होगा उसको जो है 1 ATM यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसको कहा जाता है। तो बच्चों आज का वीडियो जो है आपको कैसा लगा आप जो है कमेंट ज़रूर करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर पहली बार जो है इस चैनल पे ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ऐसी ही जो है वीडियो जो है आपको मिलती रहेंगी और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जो है नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको बहुत जल्दी मिल सके। और बच्चों जो है क्या करें कि इस वीडियो को जो है खूब सारा जो है शेयर करें। ओके बच्चों, थैंक यू।